बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.3। स्टूडेंट्स, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को कवर किया था और साथ आपको एक असाइनमेंट दी गई थी। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने करना है कि जो वैल्यूज़ हैं उनका जो इंडेक्स है उसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। यानी इसकी पावर बना के आप लिख लें। ऐसे आप इसकी जब पावर बनाएंगे तो ये आ जाएगी 1/5, ठीक है। ये इसकी पावर आ जाएगी। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जो बेस वैल्यूज़ हैं उनमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है, यानी एक नंबर भी है, और इसके साथ हमारे पास कुछ वेरिएबल्स भी मौजूद हैं। तो अब हमने इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग मेथड से इनको डील करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको तो हम बिल्कुल उसी तरह डील करेंगे जिस तरह आपने गुज़िश्ता तमाम पार्ट्स में देखा था, यानी उसका एलसीएम लिया जाएगा। तो अगर हम रफ़ वर्क में इसका एलसीएम ले लेते हैं 96 का, तो 2 से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 48। फिर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 24। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 12। फिर 2 से 6 हो जाएगा। फिर 2 से 3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा, यानी ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। तो हम इन प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, फिर 2 और फिर 2, यानी 5 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है और उसके बाद 3 आ रहा है, ठीक है। ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से यहाँ पे ऐसे लिख लिया। लेकिन अब हमने ये देखना है कि वेरिएबल्स को कैसे डील किया जाता है। स्टूडेंट्स देखें, ये x की पावर 6 है। हमने इस x की पावर 6 को ब्रेक करना है, यानी इसको तोड़ना है। लेकिन उसके लिए आपको ये देखना होगा कि हमारे पास जो ऊपर पावर है वो कितनी चल रही है। पावर में हमें 5 डिजिट नज़र आ रहा है। तो हमने x की पावर 6 को ब्रेक इस तरह करना है कि x की पावर 5 अलग हो जाए और x की पावर 1 अलग हो जाए। यानी 6 था तो 6 में से 5 को मैंने अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया है। अब हम आते हैं y पे। अब आप y को अगर देखें तो उसमें y की पावर है 7, तो ऊपर पावर 5 है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये y की पावर 5 और y की पावर 2 लिखी जाएगी, ठीक है। यानी 5 और 2 अगेन 7 होने चाहिए। तो उनमें से 7 में से 5 को अलग कर लिया क्योंकि हमारे पास ऊपर पावर 5 थी, पीछे जो 2 रह गए, पावर 2 रह गई है, उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। इसी तरह अब हम z की तरफ आते हैं तो ये हो जाएगा z की पावर 5 एंड z की पावर 3, ठीक है। और अब होल पावर जो है वो हमारे पास है 1/5, वो हमने एज इट इज़ ऊपर लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये स्टेप आपके लिए थोड़ा सा न्यू था, लिहाजा इस पे आपने ज़रा फोकस करना है, ठीक है। चलें जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि हमने चूँकि पावर 1/5 है, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स बने हुए थे हमारे पास, इनमें से हमने 5 सेम वैल्यूज़ ढूंढनी है, उनका सेट बनाना है। तो देखें, ये और यहाँ तक ये सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं और हैं भी 5, तो इनका हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। और ये 3 जो है ये बिल्कुल सेपरेट रह जाएगा और बाकी तो आगे उसी तरह लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। देखें, जब ये आपने 5 वैल्यूज़ का सेट बनाया था तो हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा 2⁵, ठीक है। और आगे मल्टीप्लाई बाय 3 है। और नेक्स्ट वैल्यूज़ को आप ऐसे ही लिखें, x की पावर 5, देन x की पावर 1, फिर y की पावर 5, y की पावर 2 एंड z की पावर 5 और z की पावर 3 और होल पावर आ जाएगी 1/5। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप। स्टूडेंट्स, अब आपने ऐसे करना है कि जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर पावर 5 आ रही है वो आप सर्च करें। ये है, ये है, ये और ये। आपने इन सारी वैल्यूज़ को पहले लिख लेना है इकट्ठा, यानी 2 की पावर 5, उसके बाद x की पावर 5, उसके बाद y की पावर 5,
उसके बाद z की पावर 5, इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। और इनकी एक ब्रैकेट आप अलग कर लेंगे, ठीक है। और अब वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर x या जो पावर है वो 5 के अलावा कुछ और थी, ठीक है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो आप उनको अब अगली ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे। यानी देखें, सबसे पहले 3 है, उसके बाद x की पावर 1 है, उसके बाद y की पावर 2 है, फिर उसके बाद z की पावर 3 है। इनको हमने अलग कर लिया। तो इस स्टेप में हमने बेसिकली ये देखा कि हमने जिन जिन की पावर 5 थी उनको अलग किया है, और जिन की पावर अदर देन 5 थी उनको हमने अलग से लिख दिया। अब आपको पता है कि ऊपर सब की पावर कितनी थी, होल पावर 1/5 थी, तो यहाँ पे हम इन दोनों की पावर 1/5 यूज़ कर लेंगे, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि बेसिकली ये जो दोनों ब्रैकेट्स हमने बनाई हैं वो तो हमने यहीं से बनाई हैं, इसी बड़ी ब्रैकेट में से ये बनाई गई हैं। तो जब उसकी पावर 1/5 थी तो फिर इन दोनों की पावर भी 1/5 सेपरेटली होनी चाहिए। अब इसके बाद हम ऐसे करते हैं कि ये जो 1/5 है इसको अंदर ले आते हैं, तो ये सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि 2 की पावर 5 इंटू 1/5, फिर x की पावर 5 इंटू 1/5, फिर y की पावर 5 इंटू 1/5 है, फिर z की पावर 5 इंटू 1/5 है, ठीक है। तो मैंने इनकी ब्रैकेट भी खोल दी है और ये जो होल पावर थी उसको अंदर इंडिविजुअल पावर्स के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस ब्रैकेट के साथ क्या होगा, असूलन तो होना ये चाहिए कि इसकी भी जो होल पावर है वो अंदर जाके सब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी अगर कॉमन सेंस यूज़ की जाए, एक स्टेप आगे चल के सोचा जाए, तो जब मैं 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो कैंसिलेशन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखें सब की कैंसिलेशन हो रही है, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। इसलिए हमें ये लगा कि 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने की बजाय मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं लाना। 3x y का स्क्वायर और z की पावर 3 और होल पावर 1/5, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आप ज़रा देखें कि यहाँ पे देखें ये सब वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। तो आपके पास रह जाएगा 2x y एंड z, ठीक है, ये रह जाएगा। सारी वैल्यू जो पावर में है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये जो चीज़ें इनको आप दोबारा अगर अंडर रूट में वापस ले जाएं, ठीक है, क्योंकि पावर 1/5 है तो अंडर रूट हम लगा सकते हैं 3x y स्क्वायर और z क्यूब। तो ये जो 1/5 है इसकी जगह पे यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था इस पार्ट का आंसर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ आ चुका होगा। अब इस तरह है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी हमने पार्ट कर लिया। अब जिस मेथड से मैंने आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे समझाया था, आपने बिल्कुल इसी मेथड पे ये वाला पार्ट ख़ुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये आप समझ लें कि आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है, ठीक है। तो जस्ट 243 वगैरह का आप एलसीएम लेंगे और आगे चल के उसी को आप सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है। कबल इसके कि हम इस क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करना शुरू करें, आपके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं साइड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने ये बात आज के बाद ज़हन नशीन कर लेनी है और इसको भूलना नहीं है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ स्क्वायर रूट में लिखी हों, जैसे कि फ़र्ज़ किया एक वैल्यू a है और एक वैल्यू b है, ठीक है, और दोनों वैल्यू सेपरेटली अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हों, तो आपने रूल ये याद रखना है कि हम उनको कंबाइन करके एक ही स्क्वायर रूट में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये जो सेपरेट वैल्यू लिखी हुई हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि इनके दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का हो। तो आपको पता है यहाँ पे अगर बीच में कोई साइन भी यूज़ नहीं हो रहा तो उसका मतलब मल्टीप्लाई है या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर वो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं
तो फिर आप उनको एक ही रूट में इस तरह कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता, माइनस का होता, तो हम कभी भी ये इस तरह से कंबाइन उनको ना कर सकते। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, एक अंडर रूट ऑफ ए हो और एक है अंडर रूट ऑफ बी, लेट्स सपोज इसी तरह दो वैल्यूज़ हैं सेपरेटली अंडर रूट में लिखी हुई हैं और वो डिवाइड हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स सेम टू सेम रूल है कि उनको भी आप कंबाइन करके एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए ओवर बी इसका आ सकता है। ठीक है, तो अब ये ए और बी तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे बताया था, लेकिन आपके पास इनकी जगह कोई और वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। चलें अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अब आप ज़रा गौर करें कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेपरेटली रूट में लिखी हुई हैं और बिल्कुल इस केस की तरह इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 18, उसको अगर इनके साथ नीचे वाली के साथ लिंक किया जाए तो हमें नज़र आएगा कि वो इनके साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हम इन सब को कंबाइन कर सकते हैं एक ही रूट में। ठीक है, लेकिन हम इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे, एक ही स्टेप में सारे काम नहीं करेंगे बल्कि स्टेप टू स्टेप लेके चलेंगे। देखें, सबसे पहले मैं रूल नंबर 1 अगर यूज़ करूं, अंडर रूट ऑफ 18 तो ऐसे ही आएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय इन दोनों को मैं रूल नंबर 1 के तहत एक ही रूट में कंबाइन करके लिख सकता हूं इस तरह से। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप में जाके देखें तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6, मीन्स के 3 2s are 6। तो ये आपने रूल नंबर 1 यूज़ कर लिया। अब आप देखें कि ये रूल नंबर 2 इस पे फॉलो हो रहा है, यानी कि दो वैल्यू सेपरेटली रूट में लिखी हुई हैं और दोनों डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड अगर हो तो हमने क्या पढ़ा कि उन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। चले मैं यहाँ सामने ही कर देता हूँ। देखें आप, अंडर रूट ऑफ 18 है और डिवाइडेड बाय, सॉरी इनको एक ही रूट में लिखना था तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनको, 18 डिवाइडेड बाय 6, हम इसको यूँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब जब ये दोनों वैल्यूज़ एक ही रूट में आ चुकी हैं तो अब आप इन दोनों को अगर ये कैंसिल हों तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 का टेबल 18 पे अगर हम लेके जाएं तो ये 3 टाइम जाएगा, तो इसका मतलब ये कि अब सिर्फ 3 रह गया। तो अब आपने अगले स्टेप में स्क्वायर रूट लिखा और उसके नीचे लिख दिया 3। तो नीचे तो वैसे भी 1 था, आपको बताया, वो लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये बच गया अंडर रूट ऑफ 3। अब आप देखें अंडर रूट ऑफ 3 को आप मज़ीद, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ना इसका एलसीएम लिया जा सकता है और ना ही आप इसको कोई सिंप्लीफाई वगैरह कर सकते हैं, तो इसलिए आपका यही आंसर इसका फाइनल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आपके सामने पार्ट नंबर 2 है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम रूल्स के ज़रिए से ये किया जा सकता है जो भी आपने इस क्वेश्चन पे रूल्स अप्लाई किए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले आप इनको रूल नंबर 1 के तहत एक ही रूट में लिखें, मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर 63 नीचे डिवाइड होगा, फिर उनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आप क्वेश्चन ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए और दूसरा ये असाइनमेंट के लिए जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब अगर हम पार्ट नंबर 4 की तरफ आएँ तो अगर आपको गुज़िश्ता वीडियो आपने देखी हुई है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें जो आपको एंड पे असाइनमेंट दी गई थी उसमें ये क्वेश्चन भी शामिल था। ठीक है, लिहाजा ये उसमें हमने कवर किया। जिन बच्चों ने उस असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश की होगी उनसे ये यकीनन क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि ये लिखा हुआ है। चलें देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 आपके सामने मौजूद है, तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें 3 वैल्यूज़ हैं जो कि सेपरेटली अंडर रूट में लिखी हुई हैं और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास वो रूल यूज़ हो सकता है जिसमें हम इनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा 2 ही वैल्यूज़ हों, मोर देन 2 भी हो सकती हैं, तो रूल सब के लिए सेम है। ठीक है, तो हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा जिसमें 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है,
तो अब यहाँ से इसके आगे से दो मेथड्स हैं, ठीक है। दोनों मेथड्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक शॉर्ट मेथड मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आप ज़रा देखिएगा। हम एक काम करते हैं कि हम 21 को एज इट इज़ लिखते हैं, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, लेकिन 7 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें वो भी क्या आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने इस 21 को ऐसे ही लिखा, लेकिन जो अगली दो वैल्यूज़ थी उनको मल्टीप्लाई किया तो वो भी 21 ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो अंडर रूट है, इसकी जगह पे अगर हम पावर बना के लिखेंगे तो वो पावर कितनी आएगी, 1/2 आएगी, ठीक है। बिल्कुल प्रीवियस वीडियो की तरह आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी, ठीक है। अब चूंकि पावर 1/2 है तो आपको जैसे पहले भी कई दफ़ा ये बात बताई गई है हर क्वेश्चन में ही तकरीबन, कि अगर पावर 1/2 हो तो हमने दो सेम वैल्यूज़ का सेट बनाना है। अब ये देखिए, ये नीचे दो ही वैल्यूज़ हैं और दोनों सेम भी हैं, ठीक है, तो आप इनका सेट बना सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में आएंगे तो चूंकि ये दो वैल्यूज़ का सेट था तो हम इसको 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो होल पावर थी वो ऊपर कितनी थी, 1/2 थी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो होल पावर है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 21 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी आपके पास आ जाएगा 21, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स अभी कंप्लीट हुआ और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सब बच्चों को ये ठीक से तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन मेथड्स वगैरह समझ आ चुके होंगे। किसी भी प्रॉब्लम की शक्ल में आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।